हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी पिछली 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिनमें कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था, जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और उसके साथ में ही हमने मूलधन कितना होता है, कैसे कि उस मूलधन पर किस प्रकार से साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम क्वेश्चंस हैं उनका कहीं तो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं थोड़ा, और एडवांस लेवल की तरह हम जाने का प्रयास करते हैं। और ये क्लासेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेंगी जब आगे आने वाली एग्जामों में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स हैं उन तक आप इस क्लासेस को शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लासेस के बेनिफिट्स हैं उन तक पहुंच जाएं। तो अब हम आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि 4% है उसकी दर है, 4% 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यानी कि कोई भी राशि है, हमें अमाउंट है वो पता नहीं है, यानी कि मूलधन जो प्रिंसिपल है वो हमें ज्ञात नहीं है, हमें ओनली दर दी हुई है और वर्ष यानी कि टाइम दिया हुआ है, उधार दी जाती है। यदि यही राशि, यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी कहने का प्रयास किया जा रहा है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन इनका हो जाता है, बट इसमें समझने वाली जो बात होती है वो यही होती है कि हमें लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर ये पता करना होता है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है और क्वेश्चन में जो डिफरेंसेस वगैरह, टोटल्स वगैरह दिए हुए होते हैं वो अगर हमारी समझ में आ जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यह कहा गया है कि यदि यही राशि इसी समय के लिए, यानी कि टाइम पीरियड है वो सेम है, कितना है 3 इयर्स के लिए 2% अधिक दर पर। अब क्या किया है इस क्वेश्चन में कि 2% अधिक दर, यानी कि जो दर है, रेट है, वो क्या कर दी है, 2% क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है, दर पर दी जाती है। तो साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक प्राप्त होता है। यानी कि 4% की दर पर जब वह कोई भी राशि को 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा था, और वह जब उसी समय यानी कि 3 वर्ष के लिए 2% अधिक दर पर उधार दे रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है, किसका, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 360 रुपए है। 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं जब दर क्या होगी, अधिक होगी। तो हमें वह राशि फाइंड आउट करनी है। राशि क्या है, मतलब कि कहा जा रहा है कि हमें वो मूलधन फाइंड आउट करना है जिस मूलधन पर ये वाली कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उनको एक बार चेक करेंगे कि हमारे पास किस प्रकार की वैल्यूज दी हुई हैं। जिस प्रकार की वैल्यूज हमें दी हुई हैं उनसे किस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो हमें ज्ञात में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम देखें। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, 4% की दर है, यानी कि हम बात करें तो रेट कितनी दी हुई है, 4% दी हुई है, और टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स है, 3 वर्ष का क्या है, टाइम है, ये दिया हुआ है। और सेकंड कंडीशन की हम बात करें, सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, यदि यही राशि है, राशि सेम है, इसीलिए हमें फाइंड आउट करना है कि मूलधन यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। जितना भी आंसर में आएगा सॉल्यूशन में वो मूलधन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में भी सेम है और सेकंड कंडीशन में भी सेम है, बट जो डिफरेंस आया है वो किसका आया है, दर का आया है, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है। उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसी समय के लिए 2% अधिक दर पर। तो अब यहां आर कितना आएगा, बस ये देखना है। जब यह 4% है, 4% दर पर जो उधार दी जा रही है राशि, और अब कहा जा रहा है कि 2% अधिक होगा, तो 4% में हम प्लस कर देंगे 2%, तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा दर। और टाइम पीरियड वही सेम है, कितना है, 3 वर्ष का। अब हमें ना तो इसमें मूलधन पता है ना साधारण ब्याज पता है, बस हमें ये जो जरूर पता है कि इसका साधारण ब्याज का दोनों का जो डिफरेंसेज है। अब यही तो कंडीशन है कि साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक प्राप्त होता है, यहां 360 रुपए अधिक प्राप्त होगा, यहां 360 इससे कम प्राप्त होगा। यानी कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, डिफरेंसेज वाला क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन है बहुत ही इजी सॉल्यूशन होता है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा बातों को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो यहां दर हमें पता चल गई, टाइम पीरियड हमें पता है,
है तो ना हमारे पास साधारण ब्याज है ना हमारे पास मूलधन है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन जो क्लास में किए थे वहां मैंने क्या किया था, दर को टाइम से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है, क्योंकि यह मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो साधारण ब्याज है वो ये रिलेटेड यही है कि इसमें जो मूलधन पर ही ब्याज काउंट किया जाता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज काउंट नहीं होता है। अगर हमें फर्स्ट ईयर का यानी कि प्रथम वर्ष का ब्याज 500 रुपए, किसी भी मूलधन राशि पर 500 रुपए प्राप्त होता है, तो वो सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का ब्याज भी हमें 500 रुपए ही प्राप्त होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष है जो ब्याज की वैल्यू है, इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो क्या रहती है, सेम रहती है, समान रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से हमें टोटल परसेंटेज पता चल जाएगी, जिस प्रकार के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। यहां से हम बात करें तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 12%। वहां भी हमने यही किया था, जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उनमें भी हमने यही किया था कि जो ब्याज दर दी हुई थी और टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो वहां जब मिश्रधन हमने काउंट किया था तो उसको हमने क्या कर दिया था, टाइम पीरियड को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे हमें पता चल गया था कि जो साधारण ब्याज है वो किस प्रकार से होगा, कितने परसेंटेज में होगा। तो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, वही 12% आ जाएगा, और यहां से बात करेंगे 18% आ जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है दर को टाइम्स के साथ में, और कुछ भी नहीं किया। तो यहां से क्या हुआ, ये 12% हो गया, ये 18% हो गया। अब हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, फॉर्मूले के साथ में यूज करने लगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगेगा, और हमारे पास क्वेश्चंस को करने कहें तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। बट हम इसमें क्या करते हैं, जब हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, कब, सेकंड वाली कंडीशन में, तो यहां से यहां का जो डिफरेंस है, यानी कि यहां से यहां जाने में कितने हुए हैं, प्लस 360 रुपए, प्लस 360 रुपए है, वो यहां से यहां जाने में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, साधारण ब्याज है वो अधिक प्राप्त हो रहा है यहाँ। तो ये बात हमें पता चलेगी, यहां से यहां का जो वैल्यू है वो 360 रुपए है। जबकि हम परसेंटेज बेस में देखें तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 6%। यही समझना है। अब हमने इस क्वेश्चन को कहें तो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, बट हमने इसे परसेंटेज से रिलेटेड कर दिया है क्वेश्चन को। ये परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया है। जिस प्रकार से हम परसेंटेज वाले टॉपिक में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस करते थे कि परसेंटेज के इज इक्वल टू में कोई वैल्यू है वो पता करते थे, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में कहा जाता था उसका आंसर हम सॉल्यूशन निकालते थे। तो यहां से हमें पता चला कि 12% और 18% यानी कि डिफरेंस है वो 6% का है, और ये 360 रुपए क्या है, डिफरेंसेस दिया हुआ है वैल्यू के रूप में। तो यहां से ये जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। 6% इज इक्वल टू हो जाएगा 360 रुपए के। तो यहां से हमें बात पता चली कि 6% है वो किसके इज इक्वल टू है, 360 रुपए के इज इक्वल टू है। ये बात समझ में आ गई, और इसके आगे का सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किस प्रकार किया जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में भी करवाया था, और पिछली क्लासेस में ही नहीं, हम परसेंटेज वाले टॉपिक में, प्रतिशत वाले टॉपिक में तो बहुत अधिकांश क्वेश्चन इस प्रकार के थे जो कि परसेंटेज में, कि परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू थी, और वहां से हम 1% की वैल्यू निकालते थे, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता था 100% की वैल्यू या किसी भी प्रकार की वैल्यू थी उसे हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। तो यहां हम बात करें अब, तो क्या करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी, 360/6 इंटू क्वेश्चन में जो भी कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या है, वह राशि क्या है। तो राशि क्या होती है हम जानते हैं इस बात को, हम मूलधन है उसको 100% मानते हैं। तो यहां मूलधन कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 6 का डिवाइड करने पर 60, यानी कि 60 इंटू 100। तो ये जो राशि आई है, मूलधन जो भी आया है वो कितना आया है, 6000 रुपए। ये राशि जो निकल कर आई है, आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है, 6000 रुपए। 6000 रुपए, वह राशि 6000 रुपए है जिस पर कि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए अगर उधार दी जाती है, और अगर इसी टाइम यानी 3 वर्ष के लिए 6%, यानी कि क्योंकि 2% अधिक है, इसका मतलब 6% की ब्याज दर पर दिया जाता है, तो जो दोनों ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 360 रुपए होगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो हमें समझना है कि किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँचे, और इसके बाद में तो आगे सॉल्यूशन करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जिस प्रकार की थी हमने लिख लिया, उसके बाद में इसे परसेंटेज को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कितने परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिससे कि आपको ये जो तरीका है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वैसे। और आगे नेक्स्ट हम इसी प्रकार का क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अगर समय 5 वर्ष के बदले 5 वर्ष के बदले यहाँ क्या टाइम पीरियड चेंज हो गया है, बदले 7 वर्ष हो, 7 वर्ष हो तो 8% की दर से 8% की दर से किसी धनराशि का यहाँ भी क्या है, मूलधन ही पूछा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी कि 400 रुपये अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, 400 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो बताओ वह राशि क्या है, तो बताओ वह राशि क्या है, बताओ वह राशि क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या था कि हमें टाइम पीरियड है वो सेम दिया हुआ था, और जबकि परसेंटेज है यानी कि जो दर है वो परसेंटेज क्या दिया हुआ था, डिफरेंट दिया हुआ था। यहाँ उसके अपोजिट कर दिया गया है, यहाँ टाइम पीरियड है उसको चेंज कर दिया गया है, जबकि जो परसेंटेज है दर है उसे क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। तो वही क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, कोई भी टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी कि 5 वर्ष पर और दर 8% थी। जब जो भी ब्याज किसी राशि पर प्राप्त हो रहा था वह 8% की दर पर 7 वर्ष पर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा, यानी कि जो 2 ईयर्स का ब्याज है वो 400 रुपये होगा। तो यही डिफरेंस को हमें पता करना है और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना है। तो वही तरीका है सेम, और कुछ भी नहीं है। वही फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हम मानेंगे, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हम बात करें टाइम की तो ये 5 ईयर्स है, और दर कितनी है, रेट कितना है, 8% है। यहाँ टाइम कितना है, 7 ईयर्स हो जाता है, और दर है वो एज इट इज़ रहती है 8%। और हम इस बात को जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वरना अगर हम इस परसेंटेज बेस पर क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि साधारण ब्याज होता है वो पर ईयर क्या होता है, समान होता है, क्योंकि मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। तो अब हमें क्या करना है, वही परसेंटेज निकालना है यहाँ। तो यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो 8 × 5 यानी कि 40%, और ये वैल्यू कितनी है, 56%। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें हम तो 16% है। कितना है, 16% ये डिफरेंस है। 16% क्या है, ये डिफरेंस है। और जो डिफरेंस दिया हुआ है कि साधारण ब्याज कितने रुपए अधिक होता है, 400 रुपये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितने हो रहे हैं, प्लस 400 रुपये। 400 रुपये अधिक है, 40% से 56% जाने में कितने हैं, 400 रुपये अधिक हैं। और परसेंटेज बेस में देखें तो हम कितना है, 16% है। तो वही वैसा ही क्वेश्चन हो गया जिस प्रकार से हम पिछला किया था। तो 16% किसके इज इक्वल टू हो गया, 400 के इज इक्वल टू हो गया। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो 400/16 हो जाता है। और हमें पूछा क्या है कि वह राशि क्या है, तो राशि क्या है, हम मानते हैं कि मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
और यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर ये 100 हो जाता है और फिर 4 से डिवाइड करने पर ये 25 हो जाता है, यानी कि 25 इंटू 100 और ये कितना आ रहा है 2500 रुपये, यानी कि जो राशि है वो कितनी है 2500 रुपये है। ये आंसर हो गया। इजी है, बिल्कुल सॉल्यूशन इजी है, हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बस हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको पता करना है। हमें ये पता चल गया है कि साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड है वो अलग अलग दिया हुआ है, जबकि दर क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40, 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56, डिफरेंस आ रहा है 60% का, और वो डिफरेंस किसके इक्वल टू होगा 400 रुपये के। हम डायरेक्ट लिखेंगे 400/16 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें मूलधन चाहिए, वह राशि चाहिए जिस पर की ब्याज ज्ञात किए गए हैं, तो वो 100% होती है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट आंसर 2500 रुपये निकल गया। यानी कि हम बिना पेन कॉफी के भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट हमें तरीका पता होना चाहिए और समझ में हमारे आना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ रहे हैं, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। ये तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2400 रुपये 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित 2400 रुपये की धनराशि 2400 रुपये की धनराशि निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में बढ़कर 3264 रुपये 3264 रुपये हो जाती है। 3264 रुपये हो जाती है यदि ब्याज दर में 1% की 1% की क्या वृद्धि कर दी जाए, 1% की वृद्धि कर दी जाए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जाए तो धनराशि उतने ही समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो धनराशि उतने ही समय में, यानी कि टाइम चेंज नहीं किया गया है, उतने ही समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन की हमें लैंग्वेज समझना है, बट और कुछ भी नहीं है। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उस प्रकार से ही क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये क्वेश्चन है कि 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से, यानी कि हमें वो रेट है, ब्याज दर है वो पता नहीं है इसमें, और ना हम कहीं तो 2400 रुपये यानी कि मूलधन हमें पता है कि 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में बढ़कर 3264 रुपये हो जाती है। यानी कि कहें तो इसमें क्या है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें जो वैल्यू है किसकी, मूलधन की प्लस इंटरेस्ट, जो ब्याज है 4 वर्षों का किसी निश्चित दर पर, वह क्या है 3264 रुपये में ऐड है। यानी कि ये 3264 रुपये है, ये मिश्रधन है, और मिश्रधन हमें दिया हुआ था, हमें पता होता है कि मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। और यदि ब्याज दर को 1% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि उतने ही समय में, अब जो ब्याज दर है उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाती है, जितने भी प्रतिशत पहले थी उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी ये कहा गया है। टाइम पीरियड है वो सेम रखा गया है। तो अब हमें जब ब्याज दर ही पता नहीं है तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें कि 1% वृद्धि दर पर राशि कितनी हो जाएगी। तो एक हम कहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम पहली कंडीशन से हम क्या निकालें, हम दर निकालेंगे, उसके बाद में 1% की दर में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद में ब्याज को निकालेंगे और उसके बाद में मिश्रधन निकालेंगे। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और
कहें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि इसको करने का एक सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका है जिसके आधार पर हम बहुत ही कम टाइम में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपये, यानी कि हम SI का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करें तो हम जानते हैं P इंटू R इंटू T/100 होता है। हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपये। दर हमें पता नहीं है, दर हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स दिया हुआ है, अपॉन में 100। अब ब्याज है, यानी कि हम जब इसमें एक वैल्यू मिसिंग होती है तो ही काउंट कर सकते हैं। तो ब्याज हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहें तो डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें इनडायरेक्टली ब्याज दिया हुआ है। वो ब्याज कितना है, जब मिश्र धन है हम जानते हैं कि मिश्र धन इज इक्वल टू में क्या होता है, मूलधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। तो मिश्रधन 3264 रुपये है और मूलधन 2400 रुपये है। तो हम यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और वो कितना आएगा, 864 रुपये। हमने क्या किया है, 3264 में से माइनस किए हैं 2400 रुपये, तो ये कितना आएगा, इंटरेस्ट 864 रुपये। और ये 864 रुपये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 864, यहाँ से हमें रेट पता चलेगी, दर पता चलेगी। उस दर जो भी आएगी उस दर में हम +1% की दर करेंगे और उसके बाद में इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसका मिश्रधन में, मूलधन में प्लस करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन मिश्रधन में निकलकर वह राशि आएगी। यानी कि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार हम उस प्रकार से ही कर लेते हैं। यहाँ 00 से 00 कैंसिल, और बात करें हम कि कैंसिल किससे होगा, 4 से। यहाँ से R जो दर है वो कितनी निकल कर आ रही है, 864 एज इट इज़ है। 24 इंटू 4, यहाँ से 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से R है वो कितना निकल कर आएगा, 24 का इसमें डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 36, और 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 9, यानी कि हम बात करें तो 9%। जो रेट निकल कर आई है, दर निकल कर आ रही है, वो आ रही है 9%। यानी कि 9% है वह ब्याज दर जिस पर कि 4 वर्ष में जो राशि है 2400 रुपये वो 3264 रुपये हो जाती है। बट हमें क्या करना है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करनी है। तो वृद्धि पर दर कितनी हो जाएगी, वृद्धि के बाद है वो दर कितनी हो जाएगी, वृद्धि के बाद दर की बात करें हम तो 9%, तो एज इट इज़ +1% की बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, 10%। तो ये दर हमें पता चल गई 10% है। ईयर हमें पता है सेम है, क्योंकि उतने ही समय के लिए कहा गया है, 4 वर्ष के लिए। और उसके बाद में मूलधन हमें पता है। तो यहाँ हम SI का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो अब हमें क्या करना है, SI का फॉर्मूला क्या है, यूज़ करना है। वही SI का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं P यानी कि मूलधन कितना है, 2400 रुपये है। दर कितना है, 10% है। ईयर्स 4 दिया हुआ है, अपॉन में 100। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, 960 रुपये। यानी कि 960 रुपये इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। जबकि हमें क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन हम जानते हैं मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। तो मूलधन 2400 रुपये, उसके बाद में 960 रुपये इंटरेस्ट है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 3360 रुपये आंसर। मैंने बहुत ही कहें तो इसे जल्दी किया है, क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में किया है, लेकिन इससे भी कम टाइम में। और मैं एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, जिसमें हमने इतना सारा कहें तो पहले यहाँ फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद में फिर दर % के लिए फॉर्मूला लगाया है और मिश्रधन निकाला है। आंसर सही है 3360 रुपये, लेकिन इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन को करते हैं तो हम पहले से ही, हमारा माइंड है वो प्रेशर में रहता है, और इतनी कैलकुलेशन के बाद में तो प्रेशर माइंड पर आ ही जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका, किस प्रकार से हम करते हैं। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे वह हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसके अनुसार ही करना आप। जब हमें मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 3264 रुपये है, और जो मूलधन है वो प्रिंसिपल वो कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये। ये दोनों कंडीशंस हमें दी हुई हैं। अब ब्याज दर कोई भी, कैसी भी ब्याज दर हो जिस पर कि ये फाइंड आउट हो, यानी कि साधारण ब्याज हो या फिर मूलधन मिश्रधन हमें ज्ञात हो, लेकिन हमें जो कहा गया है उस पर फोकस करना है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि की जाती है। यानी कि 1% की जो ब्याज दर है वही तो मिश्रधन में हम अगर प्लस कर देते हैं तो आ जाता है। किसी भी राशि है उस पर मान लो हमने जब काउंट किया था ना, 9% की जो ब्याज दर निकल कर आ रही थी,
तो 9% पर जो ब्याज दर थी उस पर सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने पर वह सिंपल इंटरेस्ट हम मूलधन में प्लस कर देते हैं तो मिश्रधन फाइंड आउट हो जाता है। इसी प्रकार हम अगर 1% की दर पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसे अगर हम मूलधन में प्लस कर देते हैं तो भी हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। वो 1% की दर पर होगा, ये 9% की दर पर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 9 हमें ये पता नहीं है कि कितने भी दर उस क्वेश्चन में दी हुई है, बट हमें ये पता है कि ब्याज दर में हमें 1% की वृद्धि करनी है, तो हम क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। और एसआई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन हमें पता है 2400 रुपये इंटू दर। अब हमें दर क्या लिखनी है, दर हमें 1% लिखनी है, यानी कि बढ़ा हुआ जो मान है वो लिखना है, कितना है 1%, इंटू में टाइम सेम है कितना है 4 ईयर्स, अपॉन में 100। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है 96 रुपये। ये 96 रुपये हैं, वो क्या है 96 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या बात को शो कर रहा है, इस बात को शो कर रहा है कि जो 1% की बढ़ी हुई वैल्यू है, किसी भी धनराशि पर जो ब्याज है वो 1% बढ़ा है, वो 96 रुपये है। जबकि मिश्रधन हमें कहाँ तक का दिया हुआ था, जो भी ब्याज दर दी हुई थी वहाँ तक का हमें दिया हुआ था, और 1% ब्याज दर है वो बढ़ाई गई है। तो ये बढ़ा हुआ मान हम मिश्रधन में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, हमें दर बढ़ाने पर जो मिश्रधन होगा उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिश्रधन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 3264 रुपये तो जो भी परसेंटेज ब्याज दर थी उस पर था, उसके बाद में 1% बढ़ाने पर जो वैल्यू है वो कितनी है 96 रुपये है। तो यहाँ से हम प्लस कर देंगे, वो कितना आएगा 3360 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इतना जिस प्रकार से लेंथी क्वेश्चंस किया था उसके अपोजिट ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कराने का उद्देश्य ये था कि आप क्वेश्चंस को समझ सकें किस प्रकार से उसका हल हो रहा है, और उसके बाद में तरीके को भी अपना सकें। और इसमें कुछ भी नहीं है, जो धनराशि बढ़ रही थी यानी कि 1% की वृद्धि हो रही थी, वह वृद्धि ही हम क्या कर देंगे, अगर मिश्रधन में प्लस कर देंगे तो हमें वो वृद्धि के बाद में जो भी धनराशि है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे, मैंने दोनों तरीके से करा दिए हैं, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाली वैकेंसियों के लिए क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट भी होंगी, और आने वाली जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो कि फरवरी में आयोजित होगी, उसमें यही टॉपिक, मैथ्स के यही टॉपिक हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप इन क्लासेज को शेयर कीजिए जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी इनका बेनिफिट्स हो सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।